हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करण सर इन्फोटेक। आज का हमारा जो ये लेक्चर है ये एक पूरी सीरीज़ होने वाली है इंग्लिश लर्निंग की। इंग्लिश को सीखने के लिए किस प्रकार हम हिंदी से इंग्लिश को बना सकते हैं और इंग्लिश में लिखी हुई बात को हिंदी में समझ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है जहाँ पर हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम अक्सर हिंदी में ही बातचीत करते हैं तो इंग्लिश बोलचाल की भाषा नहीं बन पाती। फिर भी हम प्रैक्टिस से इंग्लिश को सीख सकते हैं। वही प्रैक्टिस हम कराएंगे, बहुत ज़्यादा रूल और रेगुलेशन में ना पढ़कर सिर्फ प्रैक्टिस से हम इसको सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, इस लेक्चर में हमारे पास मतलब इस सीरीज़ में पूरे कोर्स की 4 पार्ट होंगे और हर एक पार्ट में जो है वो अपने पास 10 से 15 के करीब टॉपिक्स होंगे। तो अपना जो पार्ट 1 है, 4 पार्ट होने वाले हैं। पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमारे पास 14 टॉपिक्स हैं। उन 14 टॉपिक्स में से पहला टॉपिक है यूज़ ऑफ दिस और दैट। दिस और दैट का प्रयोग करना लगभग सभी बच्चे जानते हैं। तो हमने इस कोर्स को फिर भी ऐसे डिज़ाइन किया है कि वो 6ठी का 5वीं का बच्चा भी हो या आपका 10वीं तक का बच्चा हो, कोई भी उसको सीख सके। इसलिए हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया। आज का लेक्चर आपको बहुत बेसिक लगेगा, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि हमें तो ये सब आता ही है। तो यूज़ ऑफ दिस और दैट, तो सबसे पहले हम दिस और दैट का ही प्रयोग। दिस का मतलब सभी को पता है, यह होता है, और दैट का मतलब क्या होता है, वह। यह और वह, इनका प्रयोग हम कब करते हैं, इसको हम एक उदाहरण से सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला एक उदाहरण है, यह एक पेन है। यह एक पेन है, मेरे हाथ में एक पेन है, तो यह एक पेन है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, लगभग सभी बच्चे इसकी इंग्लिश बता सकते हैं। इसकी इंग्लिश होगी दिस इज़ ए पेन। तो दिस इज जो है हमारे पास है। अच्छा, साथ ही साथ मैं बताता चलूँगा, जो दिस और दैट है, इनका प्रयोग जो होता है वो एक वचन के लिए होता है। एक वचन के लिए, एक वचन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर। एक वचन यानी एक पेन है, ठीक है ना, एक मेज है, यह एक मेज है, यह एक पेन है, यह एक किताब है। एक वचन के लिए इनका प्रयोग होता है। तो पहली बात। दूसरा, यहाँ पर एक वचन में जब हम कहते हैं यह एक पेन है, यहाँ पर है की जो इंग्लिश होती है यहाँ पर जो है की इंग्लिश होती है वो होती है इज। क्या होती है, इज। है की इंग्लिश क्या होती है, इज। एक वचन के साथ है की इंग्लिश होती है इज। उसके बाद यहाँ पर जो एक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी इंग्लिश होगी ए या फिर एन। तो अगर आपके पास व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो एक के लिए ए का प्रयोग करेंगे। अगर वाउल है, ठीक है ना, वाउल आप पता होगा, जो आई से, ओ से, इस तरह से शुरू होते हैं शब्द, उनको क्या बोलते हैं हम, वाउल। उसमें एक की इंग्लिश को एन यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम ए यूज़ करेंगे। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं हम यह का। अच्छा, यह को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर यह वह क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। संकेत करने की, किसी वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए हम यहाँ यह का प्रयोग करें। यह एक पेन है, यह एक बोर्ड है, या फिर यह एक मेज है। तो हम किसी वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। संकेत करने के लिए, किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ संकेत करने के लिए, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। किसी की तरफ संकेत करने के लिए। तो यह एक पेन है। अब दिस का प्रयोग कब करते हैं हम, जब वस्तु हमारे आसपास हो, हमारे आसपास की वस्तु है तो उसकी तरफ हमने संकेत करना है। जैसे हमारे हाथ की पहुंच के पास हो, यह एक बोर्ड है, यह एक पेन है। जब हमारे वस्तु हमारे आसपास हो तो हम दिस का प्रयोग करते हैं। यह एक पेन है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, यह एक किताब है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, दिस इज़
ए बुक, तो दिस यह, इज है, ए एक, बुक किताब, यह एक किताब है। तो वस्तुएं जब हमारे आसपास होती है तो हम इस्तेमाल करते हैं दिस का। किसी वस्तु के पास जो हमारे आसपास है उसकी तरफ संकेत दे के बताने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। वही अगर वस्तु हमारे सामने तो है पर हमसे दूर है तो हम यूज़ करते हैं दैट का। अब हम सीखने जा रहे हैं प्रयोग दैट का। जैसे कि वह एक नदी है, आपके सामने एक नदी नज़र आ रही है और आपको किसी से बात करते हुए बताना कि वह एक नदी है, तो वह एक नदी है, वह एक नदी है। तो आप कहोगे दैट इज़ ए रिवर, दैट इज़ अ रिवर, वह एक नदी है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो आपका कोई जानकार खड़ा है, आपको किसी को बताना है कि वह सोहन है, वह सोहन है, तो आप लिखोगे दैट इज़ सोहन, वह सोहन है। आपको बताना है कि वो दूर खड़ा जो है वो सोहन है, तो आप कहोगे दैट इज़ सोहन। तो ये हमने 4 उदाहरण किए, प्रैक्टिस से ही आता है। तो मैं प्रैक्टिस के लिए पूरे का पूरा एक पेज जो है अभी स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा, तो आप उस सभी की प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के बाद जो है फिर मैं इसके आंसर बताऊंगा आपको, फिर आप वो आंसर देखोगे, ठीक है ना। उसके बाद आप अपने आप को चेक कर पाओगे कि आपने दिस और दैट का प्रयोग सीख पाए हो या नहीं सीख पाए हो। एक बार रिवाइज़ करते हैं। टॉपिक 1 है हमारा यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। एक वचन के साथ एक वस्तु की तरफ इशारा करना हो तब इसका प्रयोग करेंगे, एक वस्तु की तरफ इशारा करना हो। यहाँ पर है की इंग्लिश जो होती है वो इज होती है। एक के लिए इस्तेमाल करते हैं ए या एन का। कब इस्तेमाल करते हैं दिस और दैट का? किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ संकेत करने के लिए, किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ संकेत करने के लिए। अगर वस्तु हमारे पास है तो हम दिस का प्रयोग करते हैं, वस्तु हमसे दूर है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। थैंक यू वेरी मच।